यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये नंबर सिस्टम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ना? आप पिछले 4-5 साल का एसएससी का कोई भी पेपर उठा के इस सवाल की महिमा ही अलग है। बार-बार एसएससी पूछता है कि हमें एक नंबर दे देगा, 5 अंक का दे देगा, कभी-कभी 6 डिजिट का भी दिया। जनरली 5 डिजिट का आपको नंबर दे रहा है, जैसे यहाँ पर दे रखा है 593 एबी, 5 अंक का एक नंबर है। आपसे कहा जाएगा ये नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है। आप लोग जनरली क्या बोलते हो? 3, 7 और 11 प्रोडक्ट करेंगे 231 हो जाएगा, तो 231 से नंबर डिविजिबल, राइट? लेकिन जब हम इसके सॉल्यूशन पर जाते हैं तो बच्चा परेशान इसलिए होता है क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफी लंबा-लंबा है। आज हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने की, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक ट्रिक समझाने की, जिसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप सिर्फ इसे 2 या 3 लाइन में सॉल्व कर पाओगे। पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली पहले ट्रिक समझाता हूँ, ठीक है? तो आप समझ पाएँ कि आप इस सवाल को कितना ज़्यादा छोटा कर सकते हो। फिर उसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे उस ट्रिक के ऊपर। जो भी सॉल्यूशन डिटेल वाले लंबे-लंबे आपको पता है, वो आप पता रखो, है ना? ज्ञान बहुत ज़रूरी है, सबके पास होना चाहिए, तुम्हारे पास भी होना चाहिए। लेकिन अब अप्रोच समझ लो कि अब इसे लगाना कैसे है आज के बाद। नंबर आपको दे रखा है 593 एबी। इसमें लास्ट से 3 अंक, 3-3 अंक के पेयर बनाओ। क्यों बनाने हैं? चर्चा करेंगे। इधर पे 59, तो करना सिर्फ इतना है कि 3 एबी और यहाँ पर ये कितना हो गया 59, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ये जो भी डिफरेंस है मेरे भाई, ये जो भी डिफरेंस है ये 250 और 350 के बीच में कहीं ना कहीं कुछ जाएगा, है ना? क्योंकि मे भी पॉसिबल ये 399 हो, या मे भी पॉसिबल ये लगभग 300 या 310, तो जो भी डिफरेंस है वो लगभग 250 और 300 350 के बीच में कहीं जाना चाहिए। वहां पर 77 का मल्टीपल कितना है? तो आप देखने गए 77 में 3 का गुणा करेंगे तो 231 ही हो रहा है, तो ये तो काफी कम हो गया 250 से। 4 का गुणा किया 308, पहुंच गया ना एग्जैक्ट। इसका मतलब यहाँ पर आपको वो 77 का मल्टीपल रखना है। रख लिया? बस अब एक बस इतना काम कर देना है। 9 और 8 कितना हो गया? 17 के साथ हासिल 1, 5 और 0 और एक हासिल वाली 6 और 3 का 3। लग गया सवाल। मेन काम तो ए और बी की वैल्यू निकालना होता था ना, तो आप एक लंबा सा सॉल्यूशन करते थे, तब जाकर के कहीं आपको ए और बी या एक्स और वाई की वैल्यू निकली थी। सिर्फ इतना करने से आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई है। और इस सवाल में बाद वाली वैल्यू क्या है, ये तो एग्जामिनर पूछना ही चाहता है। वो पूछना यही चाहता है कि ए और बी की वैल्यू आखिरकार क्या है, कितनी है। उसके बाद की कैलकुलेशन तो सभी कर लोगे। तो मेन मुद्दा यहीं पर पहुंचता है कि ए और बी की वैल्यू जल्दी से जल्दी कैसे फाइंड आउट करें। ये कैसे कर दिया हमने, है ना? कि बस छोटा सा जोड़ घटाने के सवाल खत्म हो गया। इनके पीछे की वजह समझना जरूरी है ना? कॉन्सेप्ट का पता होना जरूरी है। एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। अब ए और बी की वैल्यू मिल गई है, आप सवाल सॉल्व कर जाओगे। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझो। देखो यार, ये कहीं से विचित्र नहीं हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ एक चीज और बता दे रहा हूँ। इसी सवाल से रिलेटेड एसएससी का अगला स्टेप और क्या हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। जैसे अगर इन्होंने अभी पूछ रखा है 3, 7 और 11, मतलब 231 की डिविजिबिलिटी। जब एसएससी इसको और ज्यादा इंप्रूव करेगा, हमेशा करता है, हर साल करता है, तो जब और ज्यादा इंप्रूव करेगा तो फिर आपसे पूछेगा 3, 7 और 13 की डिविजिबिलिटी, मतलब 293 की डिविजिबिलिटी, है ना? अभी उसका रूल तो नहीं पढ़ा है ना, जरूर आएगा, 1-2 साल के अंदर आएगा। तो क्या करोगे? यही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। कैसे चलेगा समझ सकते हैं। देखिए, 7, 11 और 13 इनकी डिविजिबिलिटी रूल पर चर्चा करते हैं। अच्छा, एक चीज और बता रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन जो है ये बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है। कैसे? नंबर सिस्टम में एक और कॉन्सेप्ट आता है ना, कि अगर कोई 6 अंक की संख्या है, 3-3 अंक उसके रिपीट हो रहे हैं, मतलब एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में अगर कोई संख्या है, कैसे लिखते हो आप? कि अगर कोई संख्या एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, तो वो संख्या हमेशा 7, 11, 13 से डिविजिबल होती है। ये रूल पढ़ा है सबने? नोट कर लेना जिन्होंने नहीं पढ़ा है। तो वो रूल कहीं और से नहीं आया, ये नंबर यार एक्चुअली आता यहाँ से है कि जब आप किसी 3 अंक की संख्या को 1001 से गुना करते हो, जब आप किसी 3 अंक की संख्या को 1001 से गुना करते हो, तो वो संख्या रिपीट हो जाती है। और जो 1001 होता है मेरे भाई, वो एक्चुअल में 7, 11 और 13 का प्रोडक्ट होता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये संख्या 7, 11, 13 से कट रही है। तो ये तो चलो 7, 11, 13 से आपको एक स्पेशल फैक्ट पता लग गया, नोट कर लेना जिसको ना पता हो। हम बात करते हैं काम की, डिविजिबिलिटी रूल पर बात करते हैं। तो 7, 11, 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि संख्या के अंकों को आप 3-3 अंकों का पेयर बनाते हुए पेयरिंग करो, अल्टरनेट वे पे, जैसे 11 के हिसाब से करते हो।
तीन तीन अंक का पेयर, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया जनरल नंबर ले रहा हूँ, ABCDEF ना, GHI JK, यहां तक लिया, 11 अंक लिए, इतनी बड़ी कोई संख्या है। अब डिविजिबिलिटी लगानी है तो गुरु कैसे लगाओगे वो समझो। पीछे से तीन तीन अंक का पेयर बनाया, ये बनाया, फिर 3 अंक ये बने, फिर 3 अंक ये बने, और फिर बचे हुए ये 2 अंक, राइट। अब उसके बाद जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना, जो एक एक अंक वाला है ना, इवन ऑड प्लेसेस वाला, सेम रूल लगाओ, डिफरेंस कॉन्सेप्ट वाला। क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, राइट। फिर डिफरेंस निकाल के 7 से भाग, 11 से भाग, सेम रूल यहाँ पर चलेगा। और ये जो रूल है मेरे भाई, ये 7 पर भी लागू है, 7 नंबर की डिविजिबिलिटी पर भी, ये 11 पर भी एप्लीकेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये 13 पर भी एप्लीकेबल है। मतलब तीनों नंबर्स की डिविजिबिलिटी का रूल सिंगल तरीका, एक ही तरीके से निकालना, बस यही चीज आपको अप्लाई करनी है, यही आपको लगाना है। अब देखो करना क्या है, इन्होंने हमें दे रखा है कि ये जो नंबर है आपके पास, समझना मेरे भाई, ये जो नंबर है 593AB, ये नंबर 5 डिजिट नंबर, ये 7 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, मतलब एप्लीकेशन कर सकते ना इस रूल का। तो हमने क्या किया, 3 अंक लास्ट से ये छाटे, बचे हुए ये दो। अब इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस निकालो, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये तो 3AB मतलब 300 कुछ है, और ये सिर्फ 59 है, तो छोटी वाली को घटा देंगे, यही तो आएगा। इनका जो भी डिफरेंस आना चाहिए मेरे भाई, बात समझना गौर से, ये नंबर 7 से कट रहा है, ये नंबर 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए। पॉइंट 1 क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, ये नंबर 11 से भी डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर 11 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब यार ये जो डिफरेंस है, ये 7 से भी कटे, 11 से भी कटे, तो कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल लगाने से क्या बनेगा, यार ये नंबर 77 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या रूल बना, ये वाला जो नंबर है ये 77 से डिविजिबल होना चाहिए, इसीलिए यहां पर हम लोगों ने 77 का मल्टीपल ढूंढा था। समझ गए। तो आपको करना सिर्फ ये है कि कोई भी नंबर दिया जाए, 3-3 के हिसाब से, 3-3 डिजिट के हिसाब से पेयर बनाना, पेयर का डिफरेंस जो भी अप्रोक्सीमेट, अब जैसे यार देखो ये 300 समथिंग कुछ नंबर होगा, 320 हो सकता है, 330 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसमें से 59 लगभग 60 घटाया, लगभग 60 घटाया, तो अब इसके बाद जो भी ये नंबर आया, ये 77 का कौन सा मल्टीपल इसके आसपास गिरेगा जाके, तो 77 इंटू 3 231 हो रहा है। अगर ये 300 भी होता, उसमें से 59 घटाया, 241 बच रहा है, हमें 231 ही मिल रहा है, तो इसका मतलब 300 तो नहीं है। अगला मल्टीपल 308, 231 के बाद 308, तो बस हम यहां पर कितना रख लेंगे, सर 308 रख लेंगे, तो इस जगह पर 77 का मल्टीपल हम रख लेंगे 308, राइट। अब 3AB में से 59 घटाया, 308 आया, या फिर हम अगर वही पक्षांतर वाला है ना यूनिट मेथड, क्या करेंगे, बोले अगर 59 को इधर भेज दे प्लस का हो जाएगा, तो अगर इन दोनों को जोड़ दो 3AB मिल जाएगा, भाई हमने जोड़ा था 9 और 7, 9 और 8 17, हासिल 1, 5 और 0 और 1 6, और ये फिर 3, ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 7। उम्मीद करते समझ गए होगे कि कैसे ये रूल बना, कैसे ये कॉन्सेप्ट निकल गया। आज के बाद कभी भी आपको ये चीजें मिल जाए, इस तरीके का सवाल मिल जाए, हमेशा इसी तरीके से आप अप्लाई करें। एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल लगाते हैं, बट एग्जांपल लगाने से पहले अपने आंसर पे तो पहुंच जाओ यार, अभी तो ए बी ही निकाला है, आंसर अभी अधूरा है ना। तो अब आपको चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो आपको पता है ए की वैल्यू 6 है, तो ए स्क्वायर 36, माइनस बी की वैल्यू 7 है, तो बी स्क्वायर 49, और प्लस ए बी 6 गुणे 7 42, तो -7, और इधर पे घटाएंगे तो आंसर 29, ऑप्शन डी करेक्ट। लग गया। अब स्पीड के साथ में एक सवाल लगाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और तुम्हारे लिए, अब फिर से दे रखा है इन्होंने, 5 अंकों की संख्या है 688xy, 3 7 11 से डिविजिबल है, तो मैं सिर्फ ये करना है कि 8xy और इसे घटाना है हमने 68 से। अब 800 के आसपास, 800 के आसपास 77 का मल्टीपल कौन सा है, तो 77 गुणे 10, 770, वही जा रहा है ना 800 के आसपास, तो यार सीधा सीधा यहाँ पर 770 कर लो, काम बन गया। जब आपने ये किया तो 8 और 0 8, 7 और 6 13, हासिल 1, 7 और 1 8 बन गया। इसका मतलब x बराबर
3, y बराबर 8 निकल गई वैल्यू। जो एक लंबी प्रोसेस करके हम लोग x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते थे, वो आप सिर्फ एक या दो लाइन में कर जाओगे। और अभी तो स्टार्ट कर रहे हो ये तरीका सीखना, तब आपको एक या दो लाइन लग रही है। अगर आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, ये वर्बली एक्स वाई निकाल लोगे, जो सबसे बड़ी महाभारत थी, राइट। तो अब एक्स वाई की वैल्यू पता है आपसे, क्या है 5x प्लस 3y की वैल्यू बताओ। तो x बराबर अगर आपने 3 रखा तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 प्लस y बराबर 8 रख दो तो 8 3 24, 15 और 24 कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन डी करेक्ट। खत्म, लग गया। एक और ट्राई करते हैं, आपको होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, उसको भी लगाना। बट अभी एक काम करो, इसको प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो अब नंबर दे रखा है 676xy, क्या करना है, फिर से वही तरीका, 3 अंक लास्ट वाले निकाल लेने। 6xy 3 अंक एक साइड कर लिया, ये 6xy एक साइड पर आ गया, और बचा हुआ 67 यहां पर रख दीजिए। अब इसको घटा के यहां पर जो नंबर आएगा मेरे भाई, वो 77 का मल्टीपल होगा। तो कितना होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से। अब 77 का मल्टीपल देखना है हमें, 600 की लाइन पे देखना है, 600 की लाइन के आसपास। तो मेरे हिसाब से यार, अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो काम बनेगा। अपन तुक्का ही तो लगाएंगे तुम, ठीक है, तो तुम तुक्का लगा रहे हो, कोई बात नहीं, लगाओ। 9 से मल्टीप्लाई कर, 9 7 63 वाला बन रहा है काम, बनाओ जरा। तो अगर आपने 9 7 63 9 वाला 9 मल्टीपल रखा, तो 9 7 63, फिर अच्छा वहां नहीं रखना है, यहां रख लेना है। 9 7 63 हासिल 6, 9 7 63 और 6 69, क्या है, यही है। अब यार खुद समझो यार, अगर इसमें आप ये 67 को जोड़ोगे तो ये 600 की लाइन में रहेगा क्या, 600 की लाइन में पहुंच गया, राइट। क्या हुआ, 6x एक नंबर है, उसमें से 67 को घटाना है, तब तुम्हारा 693 आ सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं। मतलब आपने मल्टीपल एक, समझ गए ना कैसे करना है। तो क्या करना चाहिए, बोले सर नाइन्थ मल्टीपल नहीं ले सकते, क्योंकि जब हम 6x इस नंबर में से हम 67 घटा भी दें फिर भी 693 मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। नाइन्थ नहीं, एट्थ मल्टीपल लेते हैं 77 का, है ना। तो क्या हो जाएगा, 8 7 56, अरे हटो ना, ये क्या हो जाएगा, 8 7 56 हासिल 5, फिर से 8 7 56 616। और जिनको बर्बली पता है, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये टेबल मैंने मेंसुरेशन में भी पढ़ाई है ना। तो उस टेबल में 616 डायरेक्टली रिलेट कर पाए हो, आसानी से आ जाएगा। अब ये एक नंबर है, इसमें से 67 घटाया, आपको 616 मिल रहा है, कहानी खत्म हो चुकी है, आप आसानी से सॉल्व करोगे। 7 6 13 हासिल 1 हो गई, 6 और 1 7 और 1 8, और उसके बाद 6 का 6। इसका मतलब x बराबर 8, y बराबर 3, सवाल खत्म। अब जो आपसे पूछा गया फाइंड आउट कर लो। तो x बराबर इन्होंने पूछा है 3x, x बराबर 8 है तो 8 3 24, माइनस y बराबर 3 है तो 3 पंचे 15, 24 में से अगर 15 को घटाया आंसर 9 आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। खत्म सवाल। अब समझो यहां से एक अगली काम की बात और बड़ी जरूरी चीज, एसएससी का अगला मूव रहेगा सवाल को और ज्यादा मजेदार बनाए। तो वो अगला सवाल क्या देगा मेरे भाई, जरा समझना बात को। वो अगला सवाल देगा कि ये नंबर जो है ये 3 7 और 13 से डिविजिबल है, 3 7 और 13 से डिविजिबल है। इसका मतलब वो आपसे ये पूछना चाहेगा कि ये 273 से कट रहा है, कितने से कट रहा है, 273 की डिविजिबिलिटी वो जानना चाहेगा। समझ गए, अभी 231 की डिविजिबिलिटी लगा रहे हो, अब वो 273 की पूछेगा, क्या जाए। कोई बड़ी बात नहीं, अभी आप 7 और 11 कर रहे हो तो 77 का मल्टीपल देख रहे हो, अब 7 और 13 है, तो अब 13 सत्ते 91 का मल्टीपल रख लेंगे। तो जो यहां पर आप 77 का मल्टीपल रख ले हो, अगर एसएससी चेंज भी कर रहा है सवाल को, कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा है, तो आप उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहो। आप क्या करोगे, बोले जब 7 और 13 की बात कर रहे हैं सर, तो 13 सत्ते 91 का मल्टीपल फिर रख लेंगे। समझ गए ना। तो ये नेक्स्ट मूव है, इसको भी नोट कर लेना, अपने नोट्स में काम आएगा ये सब कुछ, ठीक है। एक सवाल और आपसे लगाते हैं, फिर अगला सवाल तुम सबके लिए रहेगा होमवर्क में। उसका सवाल का रिप्लाई जो भी है, आंसर जो भी है, वो तुम सब लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना, राइट। अब क्वेश्चन दे रखा है 24 7 XY, राइट। और ये नंबर 3 7 11 से डिविजिबल है, तो सीधा तरीका है कि 7
x और y, राइट। अब इसमें से हमें 24 घटा देना है। अब आपसे कहा गया है कि ये नंबर जो है ये 2y माइनस 8x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो वो तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक्स वाई तो चाहिए ना। अब एक्स वाई यहां पर थोड़ा सा मुद्दा है, यहां पर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन। स्टार लगा लेना है, स्टार क्यों लगा लेना, रीजन है ना, समझाते हैं तुम्हें कैसे। चलो भाई, तो यहां पर जब आप आए कि भाई 700 में से कुछ घटाना है, 24 घटाना है, उसके बाद में आपके पास में क्या आना चाहिए, 77 का मल्टीपल। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने 9th मल्टीपल 693 फाइंड आउट किया था, तो आपने खुशी खुशी रखा 693। इसका मतलब एक्स वाई की वैल्यू कितनी हो जाइए, बोले 4 3 7, 9 और 2 11, हासिल 1 और 8, यही आना चाहिए। सॉरी, 6 और 1 7, 6 और 1 7। इसका मतलब x बराबर 1, y बराबर 7, बात फाइनल हो गई। लेकिन एक बच्चा फुदक क्या है बीच में से, बोले रुको रुको रुको, एक चीज और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सब तो बढ़िया जा रहा है, लेकिन आते रहते ना ऐसे बीच बीच में कुछ ना कुछ खुरापात करने के लिए, मतलब उन्हें चैन नहीं पड़ना है। सही है वो यार, वो लड़का अपनी जगह पे, अगर वो फुदक क्या है ना, उसके फुदकने को गलत नहीं लेना। उसने ये बोला, गुरुजी सवाल आपका सही है, x/7 xy सही जा रहे हो, 24 घटाना है, हमने घटा भी लिया, लेकिन जो आप कह रहे हो 77 का मल्टीपल है 693 रखते हैं, मैं 693 नहीं रख रहा हूं, मैं दूसरा एक मल्टीपल रख रहा हूं, वो है, ये भी तो पॉसिबल है। कैसे, जोड़ो, y बराबर 4, 7 और 2 9 और 7 का 7, x बराबर 9 और y बराबर 4 भी तो हो सकता है। x बराबर 9 y बराबर 4 गलत का है, ये तो है ना। ये कब बनेगा, ये रेयर केस बनेगा, जब वहां पे मल्टीपल दो कोलैप्स कर रहे हो, रेयर केस बनेगा। अब इन दो में से आंसर एक ही होगा, ये तय बात है, दोनों आंसर नहीं है, ये गारंटी है, आंसर एक ही है। कैसे चूज करोगे, तुम्हें एक्स और वाई की वैल्यू पता है, बोले अभी एक दिमाग में घंटी तो बजी नहीं, पहले सवाल से आखिरी सवाल पे आ रहे हो, बोले 7 11 तो यूज कर ले रहे हो, 3 का कोई काम है या बिना बुलाया है बारात में, तो 3 का काम यहां पर फंसेगा। जब चीजें टकराएंगी ना, तो बीच बचाव करने आएगा बस। अब आपके पास में दो वैल्यू है, बोले सर एक एक्स बराबर हम 1 और वाई बराबर 7 रख सकते हैं, दूसरा लड़का बोला हम एक्स बराबर 9 और वाई बराबर 4 रख सकते हैं, बोले गलत कहां पे है, तो अब 3 समझाएगा गलत कहां पे है। रखो एक बार, अगर हम अपने नंबर पे x बराबर 1 और y बराबर 7 रख रहे हैं, तो ये बनेगा 24717, बोलो यही बना, राइट। और दूसरे लड़के ने रखा x बराबर 9 y बराबर 4, तो नंबर बना 24794, दो नंबर बने। अब तुम्हें पता करना है दोनों में से सही कौन सा है, तो 3 की डिविजिबिलिटी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो अगर अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 4 2 6 और 7 7 14 1 15 21, ये कट रहा है, तो इसका मतलब ये 3 से कट गया, दैट मीन्स ये डेफिनेटली नहीं कटेगा। कर लो टोटल, तो जब टोटल कर रहे हो 4 2 6, 7 6 13, 9 22 और 4 26, ये 3 से नहीं कट रहा है, समझ गए 3 का यूज क्या है। तो कभी ऐसे अगर कंफ्यूजन भी फंसेगी, तब भी आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। तो फाइनल है कि यार ये वाला पोर्शन फिर गलत हो जाएगा, ये वाला पोर्शन करेक्ट है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 7, फाइनल। तो अगर y इज इक्वल टू 7 रखा है, तो 7 दूनी 14 माइनस x बराबर 1 रखेंगे, तो 8 14 में से 8 गया 6, ऑप्शन ए करेक्ट है ना। तो एक जो आपकी 231 वाली डिविजिबिलिटी पर जो सवाल एसएससी पूछ रहा था, कितने तरीके से इस सवाल के कॉन्सेप्ट को तोड़ा जा सकता है, हर एक पैटर्न का टाइप, हर एक पैटर्न का मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिया है, क्या क्या इसमें आपके लिए हर्डल आ सकते थे, सब कुछ समझा दिया। अब कभी भी आपसे एग्जाम में आए, चाहे मॉक टेस्ट में, कहीं पर भी ये सवाल आए, आप बड़ी आसानी से बेधड़ल्ले से ये वाला सवाल सॉल्व कर जाओगे, कम से कम टाइम में 2 नंबर अपनी जेब में डाल लोगे। ठीक है, एक सवाल आपको दे दे रहा हूं होमवर्क में, ये वाला सवाल लगाने की कोशिश करना, बड़ा आसान सवाल है, अब तुम सब लोगों से लग जाएगा।